स्वागत है आपका मेरे चैनल अरुणित भास्कर में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं वाई बोर्ड बहुत ही अच्छा फार्मिंग प्रोजेक्ट है जिसमें आप लोग काम करेंगे तो आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है आने वाले समय में। और इसमें बहुत बेहतरीन दोस्तों लर्निंग के टास्क हैं जिसमें क्रिप्टो के बेसिक्स और क्रिप्टो में क्या क्या चीज़ें होती हैं उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी मिलती है। और उसके साथ साथ फार्मिंग भी करने का मौका मिलता है जिससे कि आप एयर ड्रॉप में अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाइए। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी लेते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं जो भी जानकारी देता हूं दोस्तों वह दूसरों से हट के होती है। जैसा कि मैंने नॉट बिटकॉइन के बारे में बताया है, नॉट बिटकॉइन भी बहुत ही अच्छा फार्मिंग का प्रोजेक्ट है दोस्तों। उसमें अगर आप काम करेंगे तो आपको आने वाले समय में बेहतरीन एयर ड्रॉप के थ्रू फ़ायदा होने की ज़्यादा उम्मीद है। तो चलते हैं दोस्तों, हम लोग वाई बोर्ड के जो लर्न टास्क हैं उसको आज कंप्लीट करेंगे वीक 5 का। उसके पहले मैं आपको फिर से थोड़ा बहुत बता देता हूँ एप्लीकेशन के बारे में। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, बूस्ट करने का मौका दिया जा रहा है आपको हर घंटे। यहाँ पर आप बूस्ट कर सकते हैं दोस्तों। हमने बूस्ट किया यहाँ पर इसको और ये बूस्ट हो गया। आप मेरी रैंक देख रहे होंगे 418 हो गया दोस्तों, 418 रैंक हो गया वर्ल्ड वाइड वाई बोर्ड में केवल। और आप देखेंगे यहाँ पर टास्क में, यहाँ कुछ टास्क आते रहते हैं दोस्तों, उसको आप कंप्लीट करते रहेंगे तो 20-20 हज़ार पॉइंट आपको एडिशनल मिलते रहेंगे यहाँ पर। और हम लोग चलते हैं लर्न टास्क में। यहाँ पर आप देखेंगे वीक 5 का DFI बेसिक्स। DFI क्या होता है दोस्तों? डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की बेसिक्स आपको यहाँ बताई जाएगी। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस दोस्तों आने वाले समय में बहुत ही बेहतरीन विकल्प बन रहा है लोगों के इन्वेस्टमेंट का। तो अगर आप ऐसी चीज़ों को जानना चाहते हैं तो चैनल पे बने रहिए। हो सकता है मैं आने वाले समय में एक ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको एक चैनल दूं जिस पर आपको बहुत बेहतरीन जानकारी मिलती रहेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे व्हाट इज़ ए DFI। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको। वीडियो दोस्तों 30 सेकंड का रहता है, इसको आप देख लीजिएगा। स्टार्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग और पहला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट आर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सेल्फ एग्जीक्यूटिंग एग्रीमेंट्स ऑन ब्लॉकचेन, ये होगा दोस्तों, क्योंकि ये अनस्टॉपेबल होता है। एक बार ब्लॉकचेन पे डाल दिया जाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के तो वो चलता रहता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ज़्यादातर दोस्तों ब्लॉकचेन पे ये सब बनते हैं, इथेरियम के ब्लॉकचेन, TRX के ब्लॉकचेन, ऐसे ही ब्लॉकचेन पर बनता रहता है। कंटिन्यू करेंगे। दूसरा है दोस्तों, हाउ यूजर्स कैन अर्न अ शेयर ऑफ अ DFI सर्विसेज फीस। दोस्तों इसमें आप अर्न कर सकते हैं प्रोवाइड लिक्विडिटी के थ्रू। जब आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे तो आप DFI के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पूल चलते रहते हैं जहां पर आपको 100%, 500% ऐसे का मुनाफा होता रहता है अगर आप लिक्विडिटी देते हैं, मतलब अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं या टोकन डालते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू तब। दूसरा दोस्तों आंसर सही है। तीसरा है, व्हाट डज ट्रांसपेरेंसी मीन इन DFI। दोस्तों ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है DFI में, ये पूछा जा रहा है। इसका आंसर पहला होगा दोस्तों। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पर कोड और ऑपरेशन की हिस्ट्री आप देख सकते हैं और कोई भी देख सकता है इसको। चौथा है, व्हेन डिड इथेरियम इंट्रोड्यूस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। इथेरियम ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कब लोगों को बताया, मतलब इंट्रोड्यूस कब कराया? इसका आंसर होगा दोस्तों 2015 में इथेरियम के थ्रू इंट्रोड्यूस कराया गया था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। कंटिन्यू करेंगे और ये सही रहा दोस्तों। हम लोग क्लेम करेंगे अपने रिवार्ड्स को और दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। DFI प्लेटफॉर्म्स, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स होते हैं दोस्तों, ये देखेंगे हम लोग इसमें। स्टार्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट काइंड ऑफ DFI सर्विस हेल्प्स टू सिक्योर ब्लॉकचेन नेटवर्क्स। कैसे DFI सर्विस मदद करता है सिक्योर ब्लॉकचेन के नेटवर्क को? इसका आंसर होगा दोस्तों पहला, स्टेकिंग करके आप ब्लॉकचेन के नेटवर्क को यहाँ पर सुरक्षित कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, वेयर यूजर्स कैन लेंड एंड बारो क्रिप्टो करेंसी। आप कहाँ पर अपने क्रिप्टो करेंसी को लेंड कर सकते हैं, बारो कर सकते हैं। लेंड का मतलब उधार देना या मतलब ब्याज पे देना, और ब्याज पे लेना मतलब लोन की तरह होता है दोस्तों, लोन देना और लोन लेना। तो यहाँ पर होगा दोस्तों ऑन डिसेंट्रलाइज लेंडिंग मार्केट्स, यह आंसर होगा इसका। विच DFI सर्विस लेट यूजर्स ट्रेड टोकन्स विथ ईच अदर्स। कौन सी DFI सर्विस यूजर्स टोकन्स को दूसरों को बेच और खरीद सकते हैं? दूसरा होगा दोस्तों डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होगा। यहीं पर आप अपने टोकन्स को खरीद और बेच सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। व्हाट वाज द क्यूमुलेटिव ट्रेडिंग वॉल्यूम इन ट्रिलियंस ऑफ USD ऑन यूनिस्वैप डेक्स टिल द एंड ऑफ 2024। ट्रेडिंग वॉल्यूम कब ट्रिलियन में हो गया था यूनिस्वैप के एप्लीकेशन पर? 2024 में। ये पूछ रहा है दोस्तों कितना ट्रिलियन हो गया था, तो बहुत बड़ी चीज़ पूछ रहा है दोस्तों ये। 2 ट्रिलियन
डॉलर के आसपास वॉल्यूम हो चुका था डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, डीएफआई पैसिव इनकम। आप डीएफआई से पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, हाउ टू अर्न पैसिव इनकम विथ डीएफआई प्रोटोकॉल्स। डीएफआई प्रोटोकॉल से आप पैसिव इनकम कैसे कर सकते हैं, ये पूछ रहा है। प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड अर्न शेयर ऑफ रिवार्ड्स और फीस, ये होगा दोस्तों इसका आंसर। आप अपने टोकन्स को ब्याज पर दे सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी वीडियो में शुरू में ही बताया था, यहाँ 500% तक का आपको पैसिव इनकम हो सकता है। 500% आपके पैसे का नहीं होगा, जो टोकन आप देंगे, लिक्विडिटी देंगे, उस टोकन का, जैसे 100 टोकन आपने दिया तो 100 टोकन पे 500% हुआ दोस्तों 500 टोकन, तो 500 टोकन आपको मिलेगा। उसकी वैल्यू जो रहेगी मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिल जाएगा, या मतलब उसको सेल करके आप पैसा ले सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे। ऐसी ही जानकारी दोस्तों मैं आने वाले समय में आपको अपने दूसरे चैनल के माध्यम से दूंगा, अगर आप लोग बने रहते हैं तो। विच टाइप्स ऑफ डीएफआई प्रोटोकॉल्स ऑफरिंग पैसिव इनकम हैव द हाईएस्ट लिक्विडिटी। किस प्रकार के डीएफआई प्रोटोकॉल्स आपको ऑफरिंग करते हैं पैसिव इनकम का जो हाईएस्ट लिक्विडिटी होता है दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों लिक्विड स्टेकिंग। जब आप अपने टोकन्स को स्टेक करते हैं तब आपको हाई इंटरेस्ट मिलता है इसमें, जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं। तीसरा है दोस्तों, व्हाट सिस्टम डू मोस्ट डीएफआई प्रोटोकॉल्स यूजेस टू। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट सिस्टम डू मोस्ट डीएफआई प्रोटोकॉल्स यूज टू ऑटोमेट लिक्विडिटी एलोकेशन टू काउंटर पार्टीज। कौन सा प्रोटोकॉल ऑटोमेटिक लिक्विडिटी एलोकेट करता है दोस्तों काउंटर पार्टी को, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका आंसर होगा दोस्तों पूलिंग सिस्टम। पूल बना होता है जहाँ पर आप अपने टोकन्स को वहाँ पर डाल सकते हैं और ऑटोमेटिक निकाल भी सकते हैं। किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती वहाँ पर कि वो आपको छोड़ेगा, मतलब आपका टोकन छोड़ेगा, या बैंक की तरह जैसे एफडी होता है तोड़ने के लिए जाना पड़ता है। ये सब ऑटोमेटिकली आप कर सकते हैं। चौथा है क्वेश्चन दोस्तों, पिक द ट्रांजेक्शन फॉर स्टेकिंग एलपी टोकन्स इन अ फार्म। एलपी का मतलब होता है दोस्तों लिक्विडिटी पूल। तो इसका आंसर होगा आपका पहला वाला, क्योंकि यहाँ पर स्वाइपिंग नहीं होती, ट्रेडिंग नहीं होती, यहाँ पर आप पूल्स में अपने टोकन्स डालते हैं। कंटिन्यू करेंगे। सब सही रहा दोस्तों, चारों क्वेश्चन क्लेम करेंगे हम लोग। अब चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, डीएफआई एक्टिव इनकम फार्मिंग एंड एयर ड्राफ्ट। बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है दोस्तों, ये एयर ड्राफ्ट से रिलेटेड है और फार्मिंग से रिलेटेड है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब स्टार्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है, व्हाट टोकन्स रिप्रेजेंट आ शेयर इन अ लिक्विडिटी पूल ऑन डी एक्स। डी एक्स का मतलब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। इसका आंसर होगा दोस्तों दूसरा वाला, लिक्विडिटी प्रोवाइडर टोकन, लिक्विडिटी पूल, जहाँ पर आपको जो है हाईएस्ट इंटरेस्ट मिलता है। एपीवाई उसका होता है एनुअल पर ईयर। कंटिन्यू करेंगे। हाउ आर लेंडिंग प्रोटोकॉल्स यूजफुल इन यील्ड फार्मिंग। दोस्तों इसका आंसर होगा, दे इनेबल बारोइंग फंड्स टू लीवरेज पोजीशन इन डीएफआई एंड अर्न मोर। विच एयर ड्रॉप वाज अ डिसअपॉइंटमेंट विथ $3 रिवार्ड्स ऑन एवरेज। दोस्तों हैमस्टर कॉम्बैट ने लोगों को निराश किया था, केवल $3 का ही इन्होंने बेनिफिट दिया लोगों को, और यूनिस्वैप ने $1500 तक का एयर ड्राफ्ट बांटा था हर एक व्यक्ति को। $1500 का मतलब 1.5 लाख रुपए के आसपास। तो बहुत ही घटिया एयर ड्राफ्ट रहा है टेलीग्राम का। हाउ मच डिड यूनिस्वैप एयर ड्राफ्ट पार्टिसिपेंट रिसीव ईच। हर व्यक्ति को कितना यूनिस्वैप के एयर ड्राफ्ट का टोकन मिला था, ये क्वेश्चन है दोस्तों। 400 टोकन मिला था, जिसकी कीमत $1500 थी 2020 में। अब तो और ज़्यादा हो गई होगी दोस्तों। तो ये आंसर देखते हैं, करेक्ट है, आगे बढ़ेंगे। कंप्लीट हो गया दोस्तों ये भी अपना। अब हम लोग पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट्स बेटर। स्टार्ट क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द पॉइंट्स दैट सम क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स गिव टू देयर यूजर्स। कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में जो यूजर्स को मिलता है। इसका आंसर होगा दोस्तों, द पार्ट ऑफ स्कोरिंग सिस्टम। जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं वो स्कोर के हिसाब से ही आपको एयर ड्रॉप देते हैं। जैसे टीजी होता है तो उसमें बताते हैं कि भैया ये इतने चीज़ आपको करना, तभी आपको मिलेगा टोकन। तो देखेंगे सही है। दूसरा क्वेश्चन है, द पॉइंट्स अर्न इन क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स कैन बी एक्सचेंज फॉर। इसका आंसर होगा दूसरा वाला दोस्तों। टीजी के बाद और एडिशनल बेनिफिट्स क्या होते हैं ये पता चलता है। तीसरा है, हाउ मच डिड आर्बिट्रम एंड स्टार्क नेट एयर ड्राफ्ट पार्टिसिपेंट्स अर्न ऑन एवरेज। आर्बिटेरियम और स्टार्क नेट एयर ड्राफ्ट में पार्टिसिपेंट एवरेज कितना डॉलर पाए थे दोस्तों, ये क्वेश्चन है। $1000 तक ऑन एवरेज हर पार्टिसिपेंट को मिला था, लमसम 70,000 रुपये के, 80,000 रुपये के आसपास।
व्हाट वाज द मिनिमम अमाउंट USD अर्न बाई स्टारकनेट पॉइंट कलेक्टर्स। स्टारकनेट पॉइंट कलेक्टर्स को कितना मिनिमम डॉलर मिला था दोस्तों, ये क्वेश्चन है। $1350 दोस्तों मिला था लमसम 1 लाख रुपए के ऊपर। बहुत गजब का एयर ड्रॉप मिला था स्टारकनेट में लोगों को जो पॉइंट कलेक्ट किए थे। तो ये भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम देखेंगे गवर्नेंस एंड डाओज। स्टार्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। व्हाट डज द डाओ टर्म मीन। डाओ का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। इसकी मीनिंग होती है दोस्तों डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जैसे बैंक होती है वो सेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन होता है, मगर DFI में दोस्तों डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस होता है। उदाहरण के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर भी चेंज करना होता है तो आपको बैंक जाना पड़ता है, जबकि डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ती, आप अपने मोबाइल से ही सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये फैसिलिटीज़ देती है डाओ। तो डाओ में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं दोस्तों। क्रिप्टो बहुत ही व्यापक क्षेत्र है, आने वाले समय में ये भविष्य बदल देगा फिनेंशियल सेक्टर का। देखेंगे दूसरा आंसर सही है, कंटिन्यू करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है डाओ फंड्स इट्स इनिशिएटिव्स यूजिंग इट्स। ट्रेजरी बिल्ड किया जाता है दोस्तों इसमें। तीसरा है हु कैन मेक प्रपोजल इन डाओ। कौन कौन लोग प्रपोजल कर डाल सकते हैं डाओ में। इसका आंसर तीसरा होगा एनी मेंबर्स विथ टोकन्स ऑफ दैट डाओ। कोई भी व्यक्ति जिसके पास टोकन है वो डाओ में प्रपोजल डाल सकता है। हाउ मच वैल्यू इन बिलियंस डाओज वेयर मैनेजिंग इन 2023। 2023 में कितने बिलियन डॉलर मैनेज किया गया था, ये पूछ रहा है। $25 बिलियन 2023 में डाओ के थ्रू मैनेज किया गया था दोस्तों। ये भी कंप्लीट हो गया हम लोगों का। अब हम लोग 7वें क्वेश्चन में दोस्तों, 7वें दिन के NFTs क्या होती हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। स्टार्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। द टर्म NFT मीन्स। दोस्तों NFT का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन। NFTs में है फ्यूचर यूटिलिटी। दोस्तों इसका आंसर होगा पहला रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन। विच वन इज द फेमस NFT कलेक्शन। कौन दोस्तों सबसे ज़्यादा NFT का कलेक्शन किया था, ये पूछ रहा है यहाँ पर। तो क्रिप्टो पंक्स ने ही सबसे ज़्यादा कलेक्शन किया था। हाउ मेनी मिलियंस ऑफ USD वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव NFT सोल्ड फॉर। सबसे महंगा NFT किसका सेल हुआ दोस्तों, ये पूछ रहा है। 91 मिलियन USD का बेचा गया था द मर्ज का NFT। तो देखते हैं दोस्तों इसका आंसर सही है। सारे क्वेश्चंस के आंसर दोस्तों मैंने आपको दे दिए हैं। एंजॉय करिए अपने क्वेश्चन आंसर, अपने टास्क को कंप्लीट करिए और चैनल के साथ बने रहिए। आप लोगों को जो भी बेहतरीन जानकारी हो सकती दोस्तों मेरे चैनल और मेरे वीडियो के द्वारा आप लोगों को मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले हफ्ते नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को पूरा देखने के लिए।